हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट क्या होते हैं और उस एक्सीडेंट से बचने के लिए रोड सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होने चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीडेंट होता क्या है। आपको भी पता है कि एक्सीडेंट क्या है, एक अनप्लान इवेंट है जो सम टाइम्स मतलब कुछ टाइम हमारे पास इतना इनकन्वीनियंट हो जाता है, इतना अनडिजायरेबल हो जाता है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। द अकरेंस ऑफ सच इवेंट, एक्सीडेंट क्या है, एक इवेंट है। द अकरेंस ऑफ सच इवेंट, ऐसे इवेंट का अकरेंस जो है मे और मे बी हैव अनरिकॉग्नाइज, कभी कभी हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं, एड्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि किसकी गलती थी, कहाँ से ये चीज़ें हैपन हो गई। द मोस्ट साइंटिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, हु स्टडी द अनइंटेंशनल इंजरी अवॉइड यूजिंग द टर्म एक्सीडेंट। तो कुछ जो सबसे ज़्यादा जिसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसको एक टर्म्स का नाम दे दिया गया, एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, जिसमें आपको बहुत सारी इंजरी देखने को मिलती है, एक्सीडेंट देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी, मतलब हम रोड एक्सीडेंट की ही बात करेंगे। एक्सीडेंट रेल में भी होते हैं, एयर में भी एक्सीडेंट होते हैं और वाटरवेज में भी होते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट रोड में देखने को मिलते हैं, तो हम रोड में एक्सीडेंट के कारण के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर क्या क्या उपाय हैं उस उपाय के बारे में बात करेंगे। तो रोड एक्सीडेंट इज मोस्ट अनवांटेड चीज़ है कि कोई नहीं चाहता कि रोड एक्सीडेंट हो, लेकिन ये क्या हो रहा है, हैपन हो रहा है, हर साल हो रहा है। रोड यूजर के साथ हर साल हैपन होता है, लेकिन इसके बाद बावजूद भी थ्रू दे हैपन क्वाइट ऑफ्टन, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज डेट। जो सबसे बुरी चीज़ हमें ये लग रही है, मुझे आज बताते हुए भी, कि हमें ये चीज़ पता है, वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक ऑन रोड। हमें ये चीज़ पता होते हुए भी कि पिछला एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से हुआ, कि पर्सन काफ़ी तेज़ से गाड़ी चला रहा था, आगे आने वाला भी पर्सन ओवर स्पीड कर रहा है, मतलब ये देखते हुए भी कि ओवर स्पीड से एक्सीडेंट हो रहा है, हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। और अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो यही हमारे पास एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम दोबारा वही गलती कर रहे हैं, दोबारा वही खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द रोड यूजर आर क्वाइट वेल अवेयर द जनरल रूल्स एंड सेफ्टी मेजरमेंट। ये सबको पता है, मोस्ट ऑफ द रोड यूजर, जितने भी रोड यूजर्स आपने भी सुने होंगे, आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि रोड पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, ओवर स्पीड में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि कभी भी रॉन्ग टर्न नहीं लेना चाहिए या कहीं भी रॉन्ग यू टर्न नहीं लेना चाहिए, कभी भी रॉन्ग साइड से किसी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। सारे रूल यूजर्स पता होने के बावजूद, रोड सेफ्टी ट्रैफिक साइन क्या होते हैं पिछली क्लास में बताने के बावजूद, बहुत सारे ऐसे रोड यूजर्स भी हैं जो सब रूल जानते हुए भी नहीं फॉलो करते हैं। बट उनमें क्या होती है, लैक्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा अभाव होता है, वो चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सीडेंट के कॉजेज हैं जो आप लोगों को भी पता है, उन कॉजेज के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला कॉज आपके पास दिख रहा है हमारे पास, ओवर स्पीडिंग का। पहला कॉज क्या दिख रहा है हमारे पास, ओवर स्पीडिंग। आप सब वेल अवेयर हैं इस टर्म्स के बारे में। ओवर स्पीडिंग का मतलब है कि अगर कोई रोड है, अगर उस रोड की जो डिज़ाइनिंग है, सपोज कीजिए 60 किलोमीटर की डिज़ाइनिंग की गई है, कि 60 kmph की इसकी डिज़ाइनिंग है, किलोमीटर पर आवर। अगर 60 की स्पीड के लिए वो डिज़ाइन किया गया है और आप उसके 60 की जगह 80 90 100 चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके अलावा ड्रंक एंड ड्राइविंग का, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर, रेड लाइट जंपिंग, अवॉइड द सेफ्टी गियर्स, और इसके अलावा नॉन हेडेसिव लेन ड्राइविंग। अब एक एक करके, जैसे हमने अभी बात की ओवर स्पीडिंग में, ओवर स्पीडिंग सबसे मेन रीज़न है जो इसकी वजह से क्या होते हैं हमारे पास, फैटल एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट जो है उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है। एक है हमारे पास नॉन फैटल। नॉन फैटल का मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट जिसमें किसी पर्सन की डेथ नहीं हो रही है और नुकसान भी है वो बहुत कम है, 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, तो उसको नॉन फैटल बोलते हैं। अगर किसी भी एक्सीडेंट में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ की कीमत हम पैसे से नहीं लगा सकते, इसलिए उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट में हम किसी भी पर्सन की डेथ, हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी डेथ का कीमत 2000 है, 2 लाख है, 4 लाख है, हम किसी की लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे एक्सीडेंट जिसमें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, भले नुकसान कितने रुपए का है ये मैटर नहीं करता, अगर डेथ हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, फेटल एक्सीडेंट कहलाएगा। और जितने भी फेटल एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं।
ये हमने देखा हुआ है या आप लोगों ने भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नेचर की हमारे पास ये नेचुरल साइकोलॉजी है। आप रोड पे चल रहे हो, कोई आपके पास रोड यूज़र है, आपके पास नई बाइक है, कोई आपके पुरानी बाइक लेके आपको ओवरटेक कर दिया, तो उसी समय ये आपके पास साइकोलॉजी होती है कि ये कैसे हमको ओवरटेक कर सकता है, जबकि इसकी जो स्पीड है वो भी पुरानी है। या ये बोल सकते हैं कि जो बाइक है वो भी पुरानी है, स्पीड इसकी धीमी होनी चाहिए, तो मेरे पास नई बाइक है तो वो मेरे से कैसे क्रॉस कर सकता है, मैं इसको क्रॉस करूँगा। तो उस समय हम डिजाइन स्पीड नहीं देखेंगे, उस समय हमारे पास ये साइकोलॉजी इफेक्ट कर जाता है कि हम उसको पीछे करने के चक्कर में चले जाते हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे नए नवयुवक होते हैं जो क्या करते हैं, जो वो ऐसे चेक करने लगते हैं कि अगर बाइक है, बाइक में अगर 120 लिखा है तो हम चेक करेंगे 120 तक जाता है कि नहीं जाता है। तो वो कभी कभी क्या करते हैं, इनफाइनाइट स्पीड तक जाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को बहुत ही जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर स्पीड होता है, और ओवर स्पीड के चलते क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक मेजर रीज़न देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंडिया में दूसरा और सबसे ज़्यादा है वो है ड्रंकिंग और ड्राइविंग का। लोग एल्कोहल का कंजम्पशन करके क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। इंडिया में ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं कि किसी भी टाइप का ओकेजन हो, उस ओकेजन में एल्कोहल को क्या करते हैं, वो कंजम्स करते हैं, एल्कोहल का कंजम्पशन होता है, एल्कोहल का यूज़ होता है। बट जब एल्कोहल हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाता है तो क्या कर देता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस कर देता है, और कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस होने की वजह से अगर आप उसके बाद एल्कोहल कंजम्पशन के बाद आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप ड्राइविंग पे प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन टाइम है बॉडी का वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप ब्रेक मारना है लेकिन ब्रेक ऑब्जेक्ट दिख भी गया लेकिन ब्रेक टाइम पे नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ब्रेन को नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट होगा तो किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के या उसके साथ कितने लोग हैं उस गाड़ी में, उस सबका जान खतरे पे है तो सबका एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्ट्रक्शन, जैसे गाड़ी चलाते रहे हैं लेकिन गाड़ी चलाते चलाते क्या करेंगे, स्पेशल लड़कियां वो क्या करती हैं, मिरर में अपना चेहरा बार बार देखती हैं कि क्या उनका मेकअप सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो वो एडजस्ट करेंगे मेकअप को, अपने मेकअप को, गाड़ी को, ड्राइविंग को ध्यान ना देके अपने मेकअप पे ध्यान देती हैं। इन सब के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गाना बजाते रहते हैं, रेडियो पे चलाते रहते हैं, फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, या आजकल के ज़माने में लोग गाड़ी चलाते चलाते चिप्स के पैकेट ओपन कर लिए, फ़ोन पे बातें करने लग गए। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप साइड में रोक के उसको कॉल, अगर अर्जेंट है तो उस कॉल से बात करो, लेकिन ड्राइविंग करते समय फ़ोन पे ना करें, क्योंकि फ़ोन पे जब होती है तो सामने वाले की बातों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, ना कि सामने रोड पे। बैनर्स पे भी ये चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हमारे पास, एनिमल्स अचानक से आ जाते हैं रोड पे, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एनिमल्स नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं, उनका भी हक है। तो ये हक क्या है, वो इंडिया में वो भी सारी चीज़ें अपने आप आ ही जाती हैं। आप चले जाओ किसी भी रूरल एरिया में, कब कहाँ से कौन सा कुत्ता निकल के आ जाएगा, कौन जानवर आ जाएगा, ये चीज़ें पता ही नहीं कर पाओगे, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो। इसके अलावा रेड लाइट जंपिंग, कि लोग अपना 2 सेकंड 5 सेकंड बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर जाते हैं, कि रेड लाइट देखते हुए भी लोग क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। मतलब रेड लाइट दिख रहा है फिर भी लोग गाड़ी को नहीं रोके चलते जा रहे हैं, तो जिसके आप रेड पे नहीं रुक रहे हो तो जिसके पास ग्रीन है उसको तो अथॉरिटी मिली हुई है चलते जाने की, तो वो ग्रीन वाला क्यों रुकेगा, तो कहीं ना कहीं उस केस में एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में किसी की भी क्या हो सकती है, जान जा सकती है। इन सब के अलावा जितने भी आपके पास सेफ्टी गियर्स हैं, लाइक बोला जाता है कि आपके पास 2 व्हीलर पे आप मूव कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास सीट बेल्ट होनी चाहिए, 2 व्हीलर के लिए हेलमेट और 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट होनी चाहिए। आप सीट बेल्ट प्रॉपर यूज़ करो, नहीं यूज़ करते, नहीं हेलमेट वाले हेलमेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है, और क्या रीज़न होता है, तो एक और होता है कि अपोजिट लेन में चलना, कि अपोजिट लेन में चलना, कि आपको किसी और लेन में जाना था आप किसी और लेन में चले गए। इन सब के अलावा रोड पे एनिमल्स आ जाएंगे, इसके बारे में तो डिस्कस कर लिए, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब आता है कि रोड सेफ्टी मेजर्स, कि इन रोड सेफ्टी मेजर्स क्या है, कि कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे हम मेजर्स यूज़ करें, कुछ ऐसे प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ करें क्या, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रोड के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, जब भी हम चलें हमेशा अपने लेफ़्ट में चलें, हम कब अपने लेफ़्ट में ही चलें, लेफ़्ट से ही टर्न, कहीं भी रेंडम राइट टर्न ना लें। इस सब के अलावा जितने भी आपके पास ट्रैफिक साइन के रूल हैं उन सारे रूल्स को प्रॉपरली आप फॉलो करें। हमेशा ओवरटेक करें तो राइट साइड से ओवरटेक करें। इंटरसेक्शन पे जहाँ पे आपके पास क्रॉसिंग हो, चाहे वो वहाँ पे आपके पास ट्रैफिक के साइन लगे हैं या ट्रैफिक के हवलदार हैं, आप उस ट्रैफिक साइन का प्रॉपरली फॉलो करें।
राइट ऑफ वे का ध्यान रखा करें कि कहाँ तक रास्ता है, कहाँ तक जाना है। ऐसा ना हो कि रास्ते से बाहर आप ड्राइविंग करें। इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, लाइक हमारे पास कहीं पे एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या पुलिस की गाड़ी है, तो उनको पहले रास्ता दें। पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, तो उस जेब्रा क्रॉसिंग से पहले आप रुक जाएं, पैदल यात्रियों को जाने दें। यू टर्न जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे लाइट प्रॉपर जला के फिर यू टर्न लें। इंडिकेटर का प्रॉपर यूज करके आप टर्न लें। पार्किंग एरिया में आप गाड़ी को एग्जैक्टली पार्क करें, कभी बीच में पार्क ना कर दें जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन करा के रखें, सारे कागज़ चालान एक साथ लेके चलें, सारे कागज़ एक साथ लेके चलें क्योंकि चालान से बचा जा सके। इंडिया में क्या होता है, लोग कागज़ लेके नहीं जाते और जब पुलिस दिखती है तो इधर उधर से कट करके भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। स्टॉप लाइन का भी ध्यान रखें, बिना बात के नॉइज़ पोल्यूशन ना क्रिएट करें कि बिना बात के हॉर्न बजाते चले जा रहे हैं। इन सब के अलावा ट्रैफिक लाइट का भी प्रॉपरली यूज़ करें। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हमारे पास पता है, रेड का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, एम्बर का मतलब क्या हो, सबको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उस साइन अगर दिख रहा है तो उसको फॉलो करें। एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में जो डिस्टेंस मानक स्टैंडर्ड है वो उस डिस्टेंस को पहले फॉलो करते चलें। इसके अलावा राइट ऑफ द वे में स्पीड की बातों पर ध्यान रखा करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएं, कितनी भी स्पीड में जाएं। थोड़ा सा स्टीप रोड है, अगर आपके पास ढलान वाले रोड हैं तो थोड़ी डिस्टेंस दो गाड़ियों के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा लेके चलें। लोडिंग और अनलोडिंग रोड के ऊपर ना करें, मतलब रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके ऐसा ना हो कि आप सामान को लोड कर रहे हो अनलोड कर रहे हैं। गाड़ी में कभी भी डेंजरस मटेरियल लेके ना घूमें, क्योंकि इसकी वजह से अगर वो डेंजरस मटेरियल एक्सप्लोज हुआ, अगर उसमें कहीं पे भी एक्सप्लोजन हुआ तो आप तो जाएंगे, अपने आसपास जितने भी व्हीकल होंगे उनको नुकसान करेंगे। इन सब के अलावा जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं वो हमेशा साथ लेके चलें और सेफ्टी रूल को हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले फॉलो करें। अगर इतनी चीज़ें आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देश के एक अच्छे नागरिक बनोगे और देश के अच्छे नागरिक के साथ साथ आप एक अच्छी चीज़ें फॉलो करोगे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने आज कवर किया। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।